हेलो, आई एम पवन अरोड़ा फ्रॉम अमेरिकस। आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मैं इस वीडियो में रैंसमवेयर के बारे में। रैंसमवेयर के बारे में आपने सुना ही होगा किस तरह से इतनी सारी कंट्रीज में हलचल मचाई हुई है। हम भी उतने ही रिस्क पर हैं। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन और काफ़ी सारी टिप्स कि किस तरह से आप अपने आप को इस रैंसमवेयर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था अपने पिछले वीडियो में मैलवेयर और ट्रोजन्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रैंसमवेयर भी एक तरह का मैलवेयर प्रोग्राम है। ये आपके कंप्यूटर में पड़े हुए आपके डेटा को इस तरह से इनक्रिप्ट करके आप ही के कंप्यूटर पे स्टोर कर सकता है कि आप उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, या फिर वो आपके कंप्यूटर को पूरी ही तरह से लॉक कर देगा कि आप अपने कंप्यूटर को ही एक्सेस नहीं कर पाएंगे। आपको आपका डेटा वापस करने के बदले में वो आपसे रैंसम अमाउंट मांग सकता है, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि रैंसम अमाउंट पे करने के बाद दे विल रिटर्न बैक योर डेटा। दे माइट इवन आस्क यू फॉर मोर रैंसम अमाउंट, सो इट इज नॉट वाइज टू पे देम। बट देन आई एम डिस्कसिंग फ्यू पॉइंट्स। अगर आप वो स्टेप्स लेते हैं तो आप अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आप जो भी आपके कंप्यूटर में आपका डेटा है आप उसका बैकअप जरूर रखें एक पोर्टेबल हार्ड डिस्क में, या फिर आप किसी क्लाउड स्पेस में इसको सेव करके रख सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो आपको मेल्स आती हैं उन्हीं में बहुत सारे अनसॉलिसिटेड मेल्स होते हैं और कुछ ऐसे लिंक्स होते हैं जिनको आप क्लिक करेंगे अगर, तो इस तरह के रैंसमवेयर्स आपके कंप्यूटर में अपने आप इंस्टॉल हो सकते हैं। सो आपको ध्यान रखना होगा ऐसी अनसॉलिसिटेड ईमेल मैसेजेस की। आप अपने कंप्यूटर को एक अच्छे एंटीवायरस से प्रोटेक्ट करके रखें, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने एंटीवायरस प्रोग्राम को अपडेट करते रहें, क्योंकि जिस तरह से नए थ्रेट्स आते हैं उसी तरह से ये एंटीवायरस प्रोग्राम भी अपने आप को उन थ्रेट्स के अगेंस्ट अपडेट करते रहते हैं। तो आपका एंटीवायरस प्रोग्राम अपडेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप यू कैन टेक इज कि आप अपने कंप्यूटर में एक फायरवॉल भी इंस्टॉल कर सकते हैं फॉर एडिशनल सिक्योरिटी, और इससे भी आपको काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन मिल सकती है। किन चीज़ों को हमें नहीं करना चाहिए? फर्स्ट थिंग इज कि यू शुड नॉट पे अ रैंसम अमाउंट। रैंसम अमाउंट पे करने से नंबर वन हम इनकरेज करेंगे ऐसे लोगों को जो इस तरह के प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं। नंबर टू, हमें नहीं मालूम कि ये अमाउंट जो वो कलेक्ट करते हैं वो किस तरह की एक्टिविटीज़ में यूज़ होती है। हो सकता है ये कुछ टेररिस्ट की तरफ से ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और ये सारे अमाउंट जो है ऐसी ही किसी एक्टिविटी में यूज़ हो जो हमारे लिए ही वापस से थ्रेट हो सकते हैं। तो आप रैंसम अमाउंट बिल्कुल भी पे ना करें। और क्या ना करें आप, जब आप अपनी पोर्टेबल हार्ड डिस्क को कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, चाहे वो बैकअप लेने के लिए हो या किसी भी और काम के लिए, आप अपनी पोर्टेबल हार्ड डिस्क को ध्यान रखें कि आपके कंप्यूटर के साथ हमेशा अटैच ना रहे, क्योंकि जब भी इस तरह का थ्रेट होगा तो आपकी हार्ड डिस्क जो अटैच्ड है वो भी थ्रेट के अंडर में आ जाएगी और उसका डेटा भी लॉस हो सकता है। होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज यूजफुल टू यू। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड. Do visit my fan page facebook.com/educators. You can even visit my website. Please do subscribe to this channel, and I promise I'll keep coming with some more useful videos. Thanks a lot.